Hello students, I am MK Gupta and welcome to my YouTube channel Galaxy of Mathematics by MK. So students, very happy new year to all of my students. So जैसे कि हम लोगों ने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड कर दिया है क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स इन 15 डेज. इट मीन्स 15 डेज का मतलब कि 15 वीडियोज. ओके, और इसमें पहला टॉपिक हमारा आज का जो होगा अलजेब्रा होगा. क्या होगा? अलजेब्रा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने आपको डिस्कस किया था कि आपको बताया गया था कि आपके सिलेबस में अलजेब्रा का जो कंटेंट है 18 नंबर आपको प्रोवाइड करेगा. कितना? 18 नंबर आपको देगा, जो कि ह्यूज ऑफ नंबर होते हैं. पूरे सिलेबस में सबसे बड़ा टॉपिक नहीं है, सबसे छोटा टॉपिक और सबसे अधिक नंबर, ब्लास्टर नंबर. 18 नंबर मिलेंगे यार यहाँ से अलजेब्रा को पढ़ने से मात्र. समझे क्या? समझे? तो मेन चीज़ हमारा अलजेब्रा आज होगा. आज हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे. जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के पैटर्न बन सकते हैं, आज हम सब की बात करेंगे. सो अधिक लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलिए तो बात करते हैं भैया अलजेब्रा की. चलो सुनो जाओ. अलजेब्रा अलजेब्रा टॉपिक में पहले हम लोग पढ़ते थे 4 टॉपिक. मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा. बिल्कुल भागने या कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको. पहला आपका होता है पॉलिनोमियल, सेकंड होता है आपका लीनियर इक्वेशन, और थर्ड क्या होता है भैया? बताओ. या मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन, यार क्यों बात करो. और थर्ड होता है भैया आपका एपी होता है, जो कि अब देखिए ध्यान से. अब यहाँ पर 2 चीजें आपकी सिलेबस से क्या हो गई? कट कर दी गई. क्यों? कोरोना के नाते सरकार ने क्या किया? 30% सिलेबस से जो रिड्यूस किया है, मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में. अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा सिलेबस का तो उसे जाकर देख लीजिए, तब फिर आपकी क्लियरिटी हो जाएगी. तो आपको एक गोल प्रोवाइड हो जाएगा कि आपको कौन सा टारगेट हिट करना है. तो भैया पॉलिनोमियल हट गया, एपी हट गया. पढ़ना क्या मेरे को? इक्वेशन पढ़ना है. अब इस इक्वेशन में भैया 2 चीजें आती हैं. इस इक्वेशन में आपकी 2 चीजें आती हैं जो कि जनरेट होती है पॉलिनोमियल से. पॉलिनोमियल में ही आपने पढ़ा होगा 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, या आपने मोनोमियल, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, लाइक दैट. ऐसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा 9th के अंदर. तो हम यहां बात करेंगे भैया 1 डिग्री इक्वेशन एंड 2 डिग्री इक्वेशन. और यही 2 सिलेबस आपके मैथमेटिक्स में अलजेब्रा के अंदर रखा है, जिससे आपको भर का नंबर मिलेगा. 18 नंबर कम नहीं होता. 18 नंबर आ गया तो यार क्या बात है. तो हम यहाँ पर 18 नंबर का 18 17.5 भी नहीं छोड़ेंगे. 18 का 18 पूरा लेंगे हम लोग यहाँ पर. यही हमारा टारगेट है. सो अधिक लेट ना करते हुए मैं आपको शुरू करता हूँ भैया अलजेब्रा, और अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं भाई. चलिए तो पहला टॉपिक देखिए स्टूडेंट, अलजेब्रा का जो आपका सिलेबस 2 चीज आपको पढ़नी है अलजेब्रा के अंदर. पहला आपका आता है 1 डिग्री इक्वेशन, 1 डिग्री इक्वेशन. फिर आता है 2 डिग्री इक्वेशन. अभी 1 डिग्री इक्वेशन क्या होता है? इसका मतलब क्या है? 1 डिग्री इक्वेशन क्या होता है भाई? किसी को पता है कि नहीं पता? लीनियर इक्वेशन को ही हम लोग 1 डिग्री का इक्वेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री का इक्वेशन बोलते हैं. पर आपके चैप्टर का नाम होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक चरघाती वाले देखिए समीकरण. ठीक है, तो आपका जो नाम होता है लीनियर इक्वेशन. सेकंड डिग्री किसे बोलते हैं? तो भाई द्विघात समीकरण. क्या बोला? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या बोला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब बस यही 2 चीजों को आपको सॉल्व करना है. कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं. बहुत दीजिए, सब बंदूक से गोली निकलती ना धक धक धक, और ऐसे तुम क्वेश्चन को धक धक करके बना दोगे. धक धक धक. अब तो मैंने बात कर ली कि भाई देखिए अलजेब्रा के अंदर 2 टॉपिक पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके अलावा अलजेब्रा में क्वेश्चन नहीं पढ़ना वाले. दोनों भैया आपको दिखेगा, मिलेगा आपको 18 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा. यहाँ से आपको 18 नंबर को प्राप्त करना, यही आपका टारगेट है आज का. ठीक, तो लीनियर की बात करते हैं. अगर मान लीजिए हमारे पेपर के अंदर, क्योंकि हम भैया क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो पेपर को ही अपना बेस बनाएंगे.
और उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, बूस्टर होता है। तो भाई लीनियर इक्वेशन को ऐसे मान लीजिए पेपर में आ गया तो हम कैसे जानेंगे कि भाई लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। तो उसको पहचानने का तरीका है, मैंने बोला था ना 1 डिग्री। 1 डिग्री कौन सा भाई खेत की मूली है, क्या है ये 1 डिग्री, चलिए जानते हैं। तो हम जानते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर। अब देखिए यहाँ पर लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, c पे 0 है। बताओ, तो यहाँ पर जितने भी आपके अन्य वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल मतलब कि जो आपके चर हैं, उनका जो घात है, मैक्सिमम घात 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और सेकंड टॉपिक में आ जाता हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये x के हायर क्या है, डिग्री 2 है, इस प्रकार इसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 2 डिग्री इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए आपका x है, y है, दो चीजें होती है, बट यहाँ पर हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है जो कि इक्वेशन को होल्ड करता है। x के लिए y के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, यानी लीनियर से हमको भैया केवल एक ही रूट मिलता है या एक ही वैल्यू मिलती है। एक रूट बोल सकते हो, एक वैल्यू बोल सकते हो, एक फंक्शन बोल सकते हो। पर क्वाड्रेटिक का माध्यम, क्योंकि यहाँ पर डिग्री भैया 2 है, क्या है, डिग्री 2 होती है, इसी कारण यहाँ पे 2 रूट मिलते हैं, एक अल्फा मिल सकता है, एक बीटा मिल सकता है। आई होप कि आपको मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि इनका मान लीजिए जो हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन, इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। बड़े ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्योंकि बहुत जरूरी है यार। ऑप्शन में चार ऑप्शन देगा, ax प्लस बी एक्स प्लस सी व्हाट द रिप्रेजेंट, क्या ये प्रदर्शित करता है। ऑप्शन देगा लाइन, सर्कल, पैराबोला, लाइक दैट, ऋषि। तो वहां पर टिक करने के लिए कैसे करोगे, बुक में भी नहीं दिया, कैसे हम पढ़ेंगे भाई। तो हम बताएंगे ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहेंगे कोई टेंशन नहीं करना। अगर क्लास में भी नहीं पढ़ाया गया है, कोविड-19 के कारण सिलेबस भी नहीं खत्म हुआ है, तो कहीं नहीं जाना यार, सब कुछ आपको यहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अक्सर भाई थोड़ा हो सकता है लेक्चर लंबा हो जाए, बट भागना मत यार, कंटेंट बहुत ठोस है और आप बहुत होश में हैं। तो बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करेंगे बाबू लोग, तो यहां पर दो चीजें हमको पढ़नी है, एक लीनियर, एक इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या था, वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब मैं यहीं पर सारी कहानी रिपीटेड कर दूंगा। यहां पर 1 डिग्री है, अगर मैं एक एक पॉइंट को 1 1 1 1 1 1 1 क्या करूँ भाई, मिला दूं, तो क्या बनता है, तो क्या मिलता है, लाइन बनता है। क्या बनता है, लाइन बनता है। इट मीन्स ये लाइन का इक्वेशन दिया गया, क्या है, ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है। आप लोग कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे, यार नहीं होगा या पहले था। तो ये लाइन का इक्वेशन है, इट मीन्स लीनियर इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ए स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट करता है भैया, स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट करता है, सरल रेखा बनाता है। क्या बनाता है, सरल रेखा बनाता है। और क्वाड्रेटिक क्या करता है भैया, तो क्वाड्रेटिक जो होता है भैया, इसका ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, पैराबोला बनाता है। क्या बनाता है, पैराबोला बनाता है। अगर नहीं पता तो जान गए होंगे आज आप लोग। जब कभी भी किसी भी अचर के ऊपर 2 घात दिख जाए, यानी 2 का पावर दिख जाए, तो आप सिंपल सा एक ही तरीका फॉलो करेगा। अगर पूछता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या, तो फट से बोलेंगे पैराबोला, या परवले बोल सकते हैं, परवले हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे भैया पैराबोला बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर हो गई होगी। लीनियर इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग सरल रेखा होता है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बाबू, पैराबोला होता है। यहाँ से हमको सिंगल वैल्यू मिलती है, यहाँ पर हमको भैया 2 वैल्यू मिलती है, जो कि इस क्वेश्चन को होल्ड करेगा। वैल्यू का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर वैल्यू, ऐसा कोई चिन्ह या ऐसा कोई नंबर जो उसको उस इक्वेशन को 0 बना दे। क्या बना दे, 0 बना दे, या उस पॉइंट पर इक्वेशन होल्ड कर जाए, या उस पॉइंट पर उस इक्वेशन को कट कर दिया है। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग रूट बोलते हैं, या इसको वैल्यू बोल सकते हैं। बट यहाँ पर ये चीज ध्यान देना कि आपको लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर, पेयर मतलब 2 जोड़वा,
जुड़वा बच्चे देखे होंगे, ट्विंस जो बोलते हैं हम लोग, उसी प्रकार यहाँ पर आपको 2 लाइनों के बारे में पढ़ना है। और 2 लाइनों के बारे में ही नहीं पढ़ना है, 2 लाइनों क्या क्या कर सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चलिए भैया बात करते हैं फटाफट। एक बात और कहना चाहता हूँ, चीजें मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, तो उसको भाई वीडियो को प्रोक करके पुश करके नोट कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रही है, तो ये मत सोचिएगा कि यह केवल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं है, ये यह यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए भाई बनाया गया है, आपके लिए दिया गया है। तो आप सपोर्ट करिए, मैं आगे भी इसके वीडियो, हाँ चीज़ों कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो को अच्छा लग रहा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा हो, तो यार चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में घंटी दिया होगा उसको दबा दो, जिससे मेरी आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, जिससे आप पहले ही जान जाइए कि हाँ भैया यही क्वेश्चन आने वाला है। नहीं तो लेट हुआ भाई, तो लेट होगा तो वेट हो जाएगा, ठीक है, लेट होगा तो वेट होगा, वेट होगा तो घाटा हो जाएगा, गेट चले जाओगे, ठीक है, गेट पे, गेट के बाहर, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं भैया, पढ़ते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बातें क्लियर हो रही है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहा हूँ, सुन लिया करो, ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने तो जान गया, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इज द लाइन ऑफ इक्वेशन, हम जान चुके हैं। बट हमको यहाँ पर एक लाइन की बात नहीं करनी है, वो 2 लाइन की बात करनी है। अब 2 लाइन देखो, एक लाइन ये है, ये लाइन ये है। एक को मान लेता हूँ a1s प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 है। एक को मान लेता हूँ a2s प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर 2 लाइनें आपको दी गई हैं। अब ये 2 लाइनें क्या क्या कर सकती हैं, हमको यही जानना है, यही जानना। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है इस चैप्टर के माध्यम से, नोट करिए फटाफट, पहला चैप्टर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो पहला टाइप बनता है, यहाँ पर टाइप लिख रहा हूँ फटाफट। टाइप 1 क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको एक वर्ड दिया रहेगा, एक फॉर्मेशन दिया रहेगा, बोलेगा भाई कि हमने 4 पेंसिल 5 पेन इतने रुपए में खरीदा, 4 पेंसिल 5 पेन, 10 पेंसिल 5 पेन, लाइक दैट। मैं बोलता हूँ कि चलिए एग्जाम्पल देता हूँ आपको, यानी कि आपकी बात क्लियर हो रही ना कि एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनमें हम क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, पहला चीज़ क्या हो सकता है कि ये लाइन भैया आपस में निकल जाए, है कि नहीं है भाई, कोई, क्योंकि ये दोनों पहले लाइनें हैं, ठीक है। अब उसकी भी एक अभी फॉर्मेशन होगा, बताते हैं हम आपको आगे जा करके। पर हम यहाँ पर बताने का मेरा पर्पज ये है बाबू कि देखिए 2 लाइनें होंगी जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 2 लाइनें आपस में कट भी तो कर सकती हैं। सपोज दैट दिस कट कर गया, तो हमारा देखिए इस चैप्टर का एम क्या होता है कि आपको ये निकालना है कि दोनों लाइनें कट कर रही हैं, उसका पॉइंट क्या होगा, किस पॉइंट पे दोनों लाइनें आपस में कट करेंगी, ये आपको जानना है, ये आपको सीखना है। और यही बोर्ड एग्जाम में आएगा, यही बोर्ड एग्जाम में आता है। तो पहला चीज तो आपको पता करना भैया, फाइंड, क्या फाइंड, एक्स एंड वाई की वैल्यू। क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आज बताता हूँ आपको। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग एक्स या वाई की वैल्यू। तो देखिए बाबू, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने के लिए बाय द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास 2 मेथड होते हैं। आपको 2 मेथड मैथ प्रोवाइड करता है, मैथ के साइंटिस्ट ने आपको 2 मेथड प्रोवाइड किया। पहला देखिए, पहला क्या होता है, तो पहला मेथड आपका होता है भैया देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी ज्योमेट्रिकल मेथड होता है, या ग्राफिकल बोल सकते हैं आप लोग, ग्राफिकल मेथड होता है। तो फर्स्ट मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, रुकिए, सहम जाइए, क्योंकि ग्राफिकल मैचिंग इज द वेरी बोरिंग चैप्टर। बोरिंग नहीं है, बट थोड़ा लार्जिंग होता है, लेंदी होता है, इसी कारण इसको हम फॉलो नहीं करते हैं। बट जानकारी के लिए हमको आना चाहिए, कहीं पेपर में ना जाए बेटा इसको ग्राफिकल मेथड से करो, तब क्या करोगे, तो उसके लिए जाना जरूरी नहीं जरूरी है। तो भाई देखिए इसके लिए कुछ भी नहीं करना। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 3s + 4y इसका टू मान ले 25 आ गया। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई मैं रियलिटी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वेशन को फॉरवर्ड कर दूंगा, y और x के फॉर्म में करूंगा। क्या करूंगा, x एंड y के फॉर्म में हम लोग, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफर करेंगे, तो 25 - 3x/4।
अब इसमें क्या करना कि आपको एक y के फंक्शन y के रूप में आपको x का वैल्यू देना है। फिर क्या करेंगे हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे y मिलेगा, x की वैल्यू पुट करेंगे y मिलेगा, x की वैल्यू पुट करेंगे y मिलेगा। इसी तरह हम लोग कई सारी वैल्यू पुट करके हम कुछ पॉइंट ऑफ कलेक्शन इकट्ठा कर लेंगे, जो कि आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा इन द क्लास 9th में कि हम किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट में कैसे लोकेट करते हैं। एक को कोटि बोलते हैं, एक को चर बोलते हैं, एक ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, एक को एब्ससेस बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा। अगर आपके माइंड में है तो बोलिए यस, कमेंट में लिखिए यस। अगर समझ में बात आ रही तो बोलिए यस, अगर नहीं आ रही तो बोलो नहीं। अब भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, अब वीडियो अच्छा ना भी लगे तो डिसलाइक कर दिया करो यार, कुछ तो रिप्लाई किया करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि इन दोनों के क्रॉस सेक्शन पॉइंट के माध्यम से फाइंड द एक्स वाई निकालना होगा। तो पहला मेथड आपको पता चल गया कि ग्राफिकल मेथड होता है। क्या होता है? ग्राफिकल मेथड होता है। मैं थोड़ा उसको डिटेल में बताना चाहूँगा कि ग्राफिकल मेथड होता क्या एक्चुअल में है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए एग्जामिनेशन के अंदर। तो सो बोलते रहिए, क्या बोलते रहिए? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भैया, हैप्पी न्यू ईयर। सबको बोलते रहिए, अपने आप को बोलते रहिए, खुश रहिए, महान रहिए, हाल चाल लेते रहिए। और हम करते हैं ग्राफिकल मेथड। तो देखिए ग्राफिकल मेथड के अंदर कुछ नहीं करना होता बाबू, सिंपल तरीका होता है। पहले हम कोऑर्डिनेट फॉर्म करते हैं। कोऑर्डिनेट फॉर्म करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। बस वेट, क्वेश्चन नहीं लूँ मैं, कहाँ चला गया क्वेश्चन? अरे यार क्वेश्चन कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ गया। हाँ, तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है बाबू कि आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, हाँ, x प्लस वाई इजकल टू 4 हो गया एंड 2x प्लस वाई 6 हो गया। आपके पास दो लीनियर इक्वेशन आपके सामने रखा गया है, मैंने रख दिया एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इन द ग्राफिकल मेथड के माध्यम से। तो मैंने कहा कि पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इस प्लॉट करेंगे। यहाँ पर प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे वो भी देखते हैं भैया। तो क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को पकड़ते हैं। x प्लस वाई बराबर 4 दिया गया है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं 4 इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब फिर कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है? यहाँ पर x रखेंगे, यहाँ y रखेंगे, यहाँ 4 माइनस x रखेंगे। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी। क्या पुट कर दी? 1 पुट कर दी। तो 4 में से गया 1, कितना बचेगा? 3 बचेगा। मैंने फिर 2 पुट कर दिया, 2 में से 4 में से गया 2, फिर 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको एक कोऑर्डिनेट मिलता है। क्या मिलता है? एक्स वाई मिलता है। क्या मिलता है बाबू? एक्स वाई मिलता है। एक्स वाई मिलने का मतलब 1 3 मिल गया मेरे को 2 2 मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, उसी तरह मुझे कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। बातें क्लियर हो रही हैं? एक बार रिपीट कर देता हूं। पहले इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स के बाद हम लोग बच्चे की तरह इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। कभी 1 ले लेंगे, कभी 2 ले लेंगे, कभी 0 ले लेंगे, कभी -1 ले लेंगे, कभी भाई -2 ले लेंगे। क्या दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं है ना आपको भाई, हमारी इच्छा, जो भी हम ले। फिर इस सबके माध्यम से आपको क्या एक पॉइंट मिलेगा। अब इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, फिर एक लाइन बन जाएगा। फिर सेम कहानी इसके साथ भी रिपीट करेंगे, y इक्वल टू 6 माइनस 2s कर देंगे, ठीक है बाबू। समझ में बात आ रही है? फिर हमको एक लाइन और मिल जाएगा। भाई देखो यहाँ पर कट गया, देखो यहाँ, देखो 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 यहाँ कट गया, देखो कट गया। ये कटा कि नहीं कटा? अब यही तो मेरा सोल्यूशन है, यही तो मेरा आंसर है। क्या है? यही तो मेरा आंसर है। बट यार ध्यान देना, अगर एग्जाम में ग्राफिकल बाई ग्राफिकल के द्वारा ही करना है तब भैया इससे करना, अदरवाइज मत करना, कान पकड़ लेना। नहीं करेंगे हम ऐसा हम, क्योंकि दिस इज वेरी लेंथी। आसान है, बिल्कुल आसान है, बल्कि लेंथी होता है। बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके अलावा भी 3 मेथड है यार, तो क्यों हम टेंशन लें, जो कि इससे इजी है। तो आइए कि आपको ग्राफिकल मेथड का कुछ थोड़ा बहुत डायग्रामिकल आइडिया लग गया होगा कि हाँ ऐसे होता है भाई ग्राफिकल वाला मेथड, हम ऐसे करेंगे। अगर पूछता है और कंपल्सरी बोलता कि आपको ग्राफिकल मेथड के ही माध्यम से करना है तो, अदरवाइज नहीं करेंगे। हमारे पास और भी मेथड है। चलिए बात करते हैं सेकंड मेथड की क्या होती है भाई। सेकंड मेथड हमारा क्या होता है, हम उसकी बात करेंगे भैया। ढेर घुमाएंगे नहीं, ढेर बोलेंगे नहीं, बस केवल कॉन्सेप्ट को दागेंगे। तो अगला जो आपका आता है अलजेब्रिक मेथड होता है भैया। अलजेब्रिक मेथड होता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं अलजेब्रिक मेथड में। 3 मेथड आते हैं। पहला आपका आता है डिस्प्लेसमेंट मेथड आता है।
क्या आता है बाबू, डिस्प्लेसमेंट आता है, इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। सेकंड आपका आता है भैया एलिमिनेशन, एलिमिनेशन क्या होता है भैया, एलिमिनेशन, इट मीन्स विलोपन विधि बोलते हैं, विलोपन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, विलोपन विधि बोलते हैं। थर्ड आता है भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बाबू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, वज्र गुणन बोलते हैं, वज्र गुणन। ऐसा नहीं वज्र गुणन बोलते हैं। अब मैं इन तीनों को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा जो मैंने एग्जाम्पल लिया था। सपोज दैट x प्लस वाई इक्वल टू था मेरा 4 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू था मेरा 6। अब मैं इसको कैसे अप्लाई करूंगा, मैं यहाँ पर क्यों आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन करना है। आगे जो वीडियो आएगा मेरा उसमें आपको क्वेश्चन ऑफ द सीरीज मिलेगा इस टॉपिक के ऊपर है कि आज तक आपके बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है। मैं अभी लास्ट में आपको टाइप बताऊंगा, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब कर दूं, फिर उसके बाद फिर आप हम लोग बात करेंगे टाइप के बारे में, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रतिस्थापन, यानी प्रतिस्थापन का मतलब क्या कि इन दोनों में से किसी एक को हम प्रतिस्थापित कर देंगे। x को या तो y कन्वर्ट कर दो या y को x में कन्वर्ट कर दो। इट मीन्स मान लीजिए मेरा ऊपर वाला भाई देखने में और लेने में हमको थोड़ा आसान लग रहा, तो अब लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू ले लेंगे 4 माइनस एक्स, ले लिया। अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। क्या करेंगे बाबू, हमारा जो पहला क्वेश्चन हमको मिला है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, उसी को हम क्या करेंगे, इस 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 में पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं, हमको मिलता है 2x 4 माइनस एक्स बराबर 0। अब देखिए 2x माइनस एक्स, एक्स हो गया, अब 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कितनी आ गई बाबू, x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब इसी x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस पहले वाले इक्वेशन में भैया पुट कर देंगे, तो हमको y मिल जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। क्लियर, आता होगा यार, बहुत पढ़े हो गए, मैं तो ये एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ये होता है भैया डिस्प्लेसमेंट मेथड, प्रतिस्थापन विधि होता है, जो कि थोड़ा लेंदी होता है। इससे अच्छा मैं मानता हूँ विलोपन को, जो कि बहुत सारे बच्चे फॉलो भी करते हैं और उसको ट्रेडिशनली माना भी गया कि हाँ दिस द बेस्ट नियम, बेस्ट रूल। अब चलिए हम लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि x प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है 4 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है 6। हम क्या करेंगे भैया कि इसमें साइन कन्वर्ट कर देते हैं। अब ऊपर वाला छोटा दिख रहा तो भाई पॉजिटिव है निगेटिव कर देंगे, पॉजिटिव है निगेटिव, निगेटिव कर दिया। पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया भैया, छट गए, कट गए। अब 2x में से गया x, इक्वल टू कितना आ गया, 6 में से x आ गया 2। आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा इक्वल टू 2 मिल गया। अब इसी x को किसी एक में पुट कर देंगे, मेरे को नेक्स्ट मिल जाएगा। तो x प्लस वाई हमको पता है भैया कि 4 होता है, तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में से गया। तो इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। अब हमारा लास्ट आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। अब उसको कैसे करेंगे हम लोग भाई देखते हैं। बातें क्लियर हो रही होंगी, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा तो भाई वीडियो को लाइक करो, क्या कम से कम ये तो काम कर सकते हो। अब देखिए क्रॉस सेक्शन की बात करें तो क्रॉस सेक्शन में भैया कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। एक फार्मूला लिखने की इच्छा हो लिख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ। पहले सपोज करो कि आपका एक्स की वैल्यू है तो एक्स के लिए देखिए क्या होगा, हाँ सॉरी b1 b2 c1 c2 इक्वल टू y c1 c2 एंड a1 a2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2 एंड इसके बाद क्या है भाई बी सी, चलो ठीक है, सी a1 के बाद हाँ सॉरी b1 b2। यही क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला होता है। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला होता है। अब यहाँ था एक्स एंड वाई। अब इसके मैं कैसे कह लूँगा, तो देखिए यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होगा एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो मैं लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर लिख दो x। क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे x। अब जो ऊपर x का कोफिशिएंट उसको भूल जाओ, इसको मैं भूल जाऊंगा, जो बचा रेस्ट लिख लूंगा। तो यहाँ पर b1 लिख दूंगा, यहाँ पर b2 लिखूंगा, यहाँ पर जो बगल में c1 c2 इक्वल टू कर दूंगा, फिर लिखूंगा y भैया। तो y निकालना ना, y निकालोगे, y के कोफिशिएंट को भूल जाओ, जो बचा रेस्ट लिखो। तो यहाँ पर c1 c2 यहाँ पर इंड हुआ था,
वही सब शुरू कर देंगे। तो C1 C2 जो बचा A1 A2। अब हमको कांस्टेंट निकालना, तो 1 मान लेते हैं, कांस्टेंट मेरा आ रहा है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट बोल जाओ, तो यहाँ पर A1 A2 एंड यहाँ पर जगह आपका B1 B2। शुरू मैंने B1 B2 से किया था, मेरा इंड भी B1 B2 से हो रहा है, टिपिस मेरा सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि इसका नाम ही क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको क्रॉस कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई। ये करते हैं भाई, करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो उसको मिटा दूँ मैं, तो उसको मिटा देता हूँ। अब देखिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमको मिलेगा x अपॉन B1 C2 C1 B2 इक्वल टू y अपॉन मिलेगा हमको भैया, क्या मिलेगा, C1 A2 माइनस A1 C2 इक्वल टू 1 अपॉन मिलेगा भैया हमको A1 B2 माइनस B1 A2 मिलेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ए बी बराबर ए बी, बट ये लास्ट वाला क्या टर्म है, कांस्टेंट है। क्या है भैया, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमको मिलेगा भैया एक्स इक्वल टू B1 C2 C1 B2 अपॉन A1 B2 B1 A2, ठीक। इसको मैंने ऊपर रख दिया, ठीक है, नीचे वो कॉपी कर लिया। फिर इसी प्रकार y का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो y हमको मिल जाएगा C1 A2 A1 C2 अपॉन A1 B2 B1 A2। अब यही आपका क्या है, एक्स एंड वाई के वैल्यू है। तो इतना लंबा चौड़ा करने से बढ़िया भैया क्या है, हम भाई विलोपन फॉलो कर लेंगे। अगर कोई कंस्ट्रक्शन या कोई कंपल्सरी नियम नहीं दे रहा है तो बेस्ट नियम क्या है, विलोपन। हम उसी के माध्यम से ही आगे जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के आएंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो टाइप 1 का क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा कि आपका टाइप 1 में भैया फाइंड एक्स वाई पूछेगा, ठीक है। अब मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि अब इसके अंदर एक बात और आती है, कॉन्स्टिटेंसी आती है। कॉन्स्टिटेंसी का कॉन्सेप्ट हम देख कर फिर चैप्टर को फाइनल करेंगे हम लोग पर, क्योंकि यही इतना कॉन्सेप्ट आपके हाई स्कूल में दिया गया है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई होप, उसको नोट भी कर लिए होंगे आप लोग वीडियो पॉज करके। चलिए थैंक यू। अब आगे बात करते हैं हम लोग भाई कॉन्स्टिटेंसी। अभी मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए दो लाइनें हैं। अब इन दो लाइनों में कितने केस बन सकते हैं। पहला केस तो बन सकता है कि भाई ये दोनों लाइनें क्या हो जाए, आपस में कट कर जाएं, है कि नहीं है। मैं मानता हूँ लाइन L1 ये है, L2 ये है, L1 ये है, L2 है। अरे एक और कंडीशन बन सकता है कि भाई L1 लाइन यही है, L2 लाइन भी यही है। तो ये तो तीन कंडीशन बन रहे हैं। आपको बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा बाबू बताओ इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है और इसमें कौन नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्या बोला मैंने, कंस्टिट्यूएंट कौन है और कौन नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट है, या कंसिस्ट कौन कर रहा है और कौन कंसिस्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या होता है कि कौन संपाती है और कौन असंपाती है, कौन पैरेलल है। यही कॉन्सेप्ट आपको पूछेगा। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ। तो भैया देखो, जब दो लाइनें हैं तो दो लाइनों का पॉसिबिलिटी तीन केस बन सकता है कि एक दूसरे को वो क्या हो जाए, संपाती कर जाएं, या एक दूसरे को कट कर देंगी, या एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। ये तीन केस आपके बनते हैं लीनियर इक्वेशन में कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको एक टेबल जनरेट करूंगा और उसी टेबल को बताऊंगा कि भाई किस तरह हम लोग पहचानेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है, किसके कितने। हाँ एक चीज़ बताना भूल गया मैं, यहीं पे ध्यान दे दो यार। चलो बताता हूँ, ठीक है, टेबल बनाता हूँ पहले मैं। चलो, तो पहला चीज हमारा जो इक्वेशन है क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 0 एंड a2x b2y। यही हमारा क्या है भाई, इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक। चलिए अब हमारा टेबल आता है। अब टेबल में ध्यान नहीं देना है आपको कि जो यहाँ पर कोफिशिएंट दिए गए हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, इन्हीं को फोकस करना है आपको। x y तो भाई सबके लिए सेम होता है, उसके मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या पूछ सकता है, पहला चीज तो पूछेगा कि भाई ग्राफ क्या हुआ, क्या इसका रिजल्ट है। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट ले देता हूँ। फिर पूछेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब कितने हल हो सकते हैं। और फिर पूछेगा कि भाई कॉन्स्टिटेंट है या नॉन कॉन्स्टिटेंट है, नॉन कॉन्स्टिटेंट है।
तो ये तीन चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। तो पहला जो केस हमारा बनता है, मान लेते हैं भाई चल a1/a2 b1/a2, यहाँ कॉन्स्टेंट हमको मतलब नहीं है, हमारा जो x और y का कॉन्स्टेंट होगा जो कि आपका a1 और b1 a2 b2 है, इसको हम फोकस करेंगे और इसको भी फोकस करेंगे, बट हर एक केस में अलग अलग होता है ना। चलिए पहले मान लेते हैं भैया कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट। अगर कभी भी आपको दो इक्वेशन दिया गया है और दिखता है कि भाई x का जो भी कांस्टेंट ऊपर और नीचे वाले में है उसका जो रेशियो है y के ऊपर नीचे वाले रेशियो के बराबर नहीं आता है, तो उसका मतलब केवल एक ही होता है। क्या मतलब होता है बाबू? उसका केवल एक ही मीनिंग होता है कि उसका भैया एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि प्रतिच्छेदी करेंगी या कट करेंगी, आपस में एक दूसरे को कट करेंगे। यहाँ इसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दे देता हूँ यहाँ पर। चलिए, आपको आपस में कट करेंगे और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या वो ए यूनिक सॉल्यूशन होगा, आपस में कट करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड क्या होगा, इसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिटेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिटेंट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आता है? तो नेक्स्ट में क्या होगा बाबू कि भाई यहाँ पे मैंने माना कि इक्वल नहीं है, पर मान लेता हूँ भाई इक्वल हो गया, क्या कर लोगे अब तुम? मेरा इक्वल हो गया, नो टेंशन। अभी कट गया तो भागेंगे और क्या, उल्टा मान लो। जब इक्वल नहीं था तो भाई एक दूसरे से भिड़ गए, क्या होना पड़ा भाई? जब दो लोग अगर इक्वल है तो कभी भिड़ेंगे? बताओ, तुम ही बताओ, सोचो तुम ही लोग कि एक पावरफुल इंसान एक गरीब इंसान तो कभी भिड़ेगा? नहीं भिड़ेगा ना। बट जब दोनों भाई गरीब हैं या दोनों पावरफुल हैं तो भिड़ सकते हैं, चांसेस बन सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कि हम अपने मैथमेटिक्स के भाषा में बोलते हैं, अगर एक्स और वाई के ऊपर नीचे वाले रेशियो नहीं a1/a2 b1/b2 बराबर हैं, तो केवल माइंड में एक ही बात स्टोर कर लो भैया, दूर दूर भागेंगे। सेम है तो दूर दूर भागेंगे। हम कहाँ का लड़ने जाएं यार, वो भी धनी मैं भी धनी, मेरा पैसा वेस्ट होगा, चलो आप आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, यही तो फीलिंग आएगी। पर एक अमीर एक गरीब है तो भाई दोनों भिड़ जाएंगे, क्योंकि अमीर वाला का हम दबा लेंगे इसको, गरीब वाला हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा पावर है गवर्नमेंट में। शेड्यूल नंबर 12 बोल दो भैया 20। तो यहाँ बात करते हैं भाई, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर गई थी, यहाँ पर क्या होंगे? समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर रेखाएं बनेंगी। अगर कभी भी a1/a2 और b1/b2 बराबर होता है तो ये इसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में भैया पैरेलल। भैया अंग्रेजी की नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हिंदी में केवल पकड़ के मत बैठो। सेकंड चीजें क्या होंगी? पैरेलल होंगी, बना दिया मैंने। अब इसका देखो यार, कोई नहीं, यहाँ पर आपको केवल एक सॉल्यूशन मिला था, वो भी यूनिक सॉल्यूशन मिला था ना। यहाँ पर यार इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर लिखेंगे भैया अनंत सॉल्यूशन या इनफाइनाइट, और इसको बोलेंगे इनकॉन्स्टेंट, बोलेंगे इनकॉन्स्टेंट, ठीक। चलिए भैया, सॉरी एक मिस्टेक गलती हो गई, मिस्टेक, सॉरी मैं कंफ्यूज में था। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बताओ जरा यार, कि जब पैरेलल लाइनें आपस में गुजर रही हैं तो कहीं कट कर रहा कोई लाइन? नहीं कट कर रहा है ना। जब कट ही नहीं कर रहा तो क्यों 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 कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक। इसी कारण इसको हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इतना से नोट करिए पहले। अब अगर आपका आता है बाबू कि मान लीजिए तीनों बराबर हो जाए, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर मान लीजिए भाई कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। चलिए लिखते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर कभी भी ये चीज आपको दिख जाए इक्वेशन के अंदर, क्योंकि आपको तो इतना करना ही पड़ेगा, इतना करने के बाद ही आप बता सकते हैं कि ये कॉन्स्टिटेंट है। थे थोड़ा मैंने वीडियो कट गया, सॉरी। हम बात कर रहे थे बाबू कि हम बता रहे थे भैया, यही था हम लोग बनाए थे, ये लोग यही था। हम बात कर रहे थे कि a1/a2 b1/b2
C1/C2। अगर मान लीजिए कभी ये केस हो जाए, क्या हो जाए, यहाँ पर हम लोग थे, इस पर यहाँ पर हम लोग थे कि A1/A2 हो बराबर A1/B2 हो, यहाँ पर A1/A2 ना हो, तो हमने इसकी बात कर ली थी, हम इसके बाद आगे बात करते हैं। तो जब कभी भी अगर इस तरह का आपको दिख जाए, यानी कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 दिख जाए, तो केवल आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि भाई लाइनें क्या हो रही हैं, संपाती हो रही हैं। क्या हो रही हैं? संपाती हो रही हैं, लाइनें संपाती हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके भाई देखिए, इसका जो हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए कि आपका लाइन L1 है, तो इससे पे फिर L2 भी जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, इसी के ऊपर ये क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है बाबू, कि इसके जो होते हैं भैया नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिटेंट बोलते हैं, कॉन्स्टिटेंट। तो इतनी चीजें आपको भैया माइंड में रखनी है और आपको इसी को पॉइंट ऑफ व्यू बना करके पढ़ाई करनी है। इतना ही आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिलेबस है, ठीक है। अब ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि हम किस टाइप की इस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब उसकी बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है उसी के ऊपर हमारा बेस होगा। हमने इसलिए कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया कि मान लीजिए कि अगर आपने स्कूल में नहीं पढ़ा है, या अभी तक आपने इसको रिवाइज नहीं किया, या अभी तक आपने इस चैप्टर के कुछ पॉइंट नहीं जाना है, या इस चैप्टर से आप बिल्कुल क्या है, यानी अननोन है, तो भी आपको दिक्कत ना हो इस चैप्टर को पढ़ने में। इसलिए इस तरीके से मैं इस कोर्स को मैंने डिजाइन किया, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं पैटर्न की, कि कितने टाइप की पैटर्न या कितने टाइप के क्वेश्चन भाई यहाँ से बनेंगे, यहाँ से बन सकते हैं। तो देखिए, पहला जो मेरा टारगेट आता है टाइप 1 में, क्या होगा बाबू, कि टाइप 1 के अंदर आपका एक फॉर्म लीनियर इक्वेशन, हाँ लीनियर इक्वेशन, हाँ। तो टाइप 1 के अंदर बाबू देखिए क्या करना है आपको, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं मार्केट जाता हूं, अब मैंने क्या किया, 4 बुक प्लस 6 पेन मैंने खरीदा भैया 20 रुपये में। अब क्या कहेगा कि आपको इसको भैया लीनियर इक्वेशन के रूप में फॉर्म करो, मैंने इसके लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखो। तो हम क्या करेंगे कि भाई बुक को मान लेंगे x और पेन को मान लेंगे y। अब मेरा हो गया, अब इसको 6 कर लो, चलो। तो ये मिला क्या, 4x + 6y = 20, बस यही है। और यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है बाबू, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इस प्रॉब्लम तो बन सकती है कि मैं अपने बाबी का इतना रूमा हूँ, तो इतना रूमा क्या होगा, ठीक है, इतना रुपया कितना होता है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे अगले वीडियो में, जिसका क्वेश्चन सही जाएगा, ठीक है। उसमें आपको हर एक टाइप का 10 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, वो करवाया जाएगा। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, उसके लिए टेंशन फ्री रहिए, पहले कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, फिर क्वेश्चन के ऊपर ही हम लोग जंप करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप। तो पहला टाइप आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको बोलेगा, एक स्टेटमेंट दे देगा, उसको आपको लीनियर इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना कर रहेगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड में मैंने बताया कि फाइंड एक्स एंड वाई। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक A1 है, एक एक A2x है, एंड एक B2 y एक C2। अगर 2 इक्वेशंस आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पर आपको भैया बोलेगा कि आप x एंड y की वैल्यू फाइंड करो, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। जो कि सबसे इजी मेथड जो हम मानते हैं क्या होता है भाई, विलोपन विधि होता है, एलिमिनेशन मेथड। उसी का फॉलो करके हम लोग आराम से 4 नंबर गेन कर लेंगे। और ये भी जान लीजिए कि एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, लेंदी होने के नाते इस पर आपको कम से कम 4 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। अब एक क्वेश्चन कैसे करना है, बोर्ड में कैसे लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, आपको पहले वीडियो में मैंने बता दिया कि बाबू कि आपके नॉलेज के ऊपर आपको नंबर नहीं मिलेगा, आप कैसा अपना रिप्रेजेंटेशन कॉपी में देते हैं उसी के बेस पे आपको नंबर मिलेगा। आपको आता है नहीं आता, टीचर से मतलब नहीं, टीचर तो आपको थोड़ा आपको देख रहा कि आपने कितना पढ़ाई की है,
टीचर तो आपके कॉपी को देखेगा ना, है कि नहीं है? टीचर आपके कॉपी को देखा, आपकी रिप्रेजेंटेशन को देखा। अब मान लीजिए कि आप बहुत पढ़ने में बहुत तेज है, आपकी राइटिंग ही खराब हो गई, आपका रिप्रेजेंटेशन ही खराब है, तो बच्चा क्या समझेगा, टीचर क्या समझेगा? उसको लगेगा गधे की कॉपी हटाओ, नंबर देगा 0, खत्म कहानी। अब बाद में कहोगे अरे भैया हमने तो भैया किया था ना क्वेश्चन, हमारा नंबर है कम आया, टीचर वाला नंबर पूरा काट लिया। तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं सिखाऊंगा आपको कि आपको कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 3, सॉरी क्या खत्म नहीं, हाँ टाइप 3 बात करते हैं। तो टाइप 3 के अंदर भैया कॉन्स्टिटेंट एंड इनकॉन्स्टिटेंट का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि 2 नंबर या 3 नंबर के रूप में पूछा जाता है क्वेश्चन में बेस। तो कॉन्स्टिटेंट एंड इनकॉन्स्टिटेंट, ठीक है। तो आपका सेकंड टाइप क्या होता है? सेकंड टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कॉन्स्टिटेंट एंड इनकॉन्स्टिटेंट के ऊपर, जो कि आपको पूछा जाएगा 2 नंबर या 3 नंबर के रूप में पूछ सकता है आपके क्वेश्चन, ठीक है। और फिर आपका लास्ट जो टॉपिक आता है बाबू, वर्ड प्रॉब्लम आता है। यानी इन सब जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, उसी पे आपको अपने लाइफ के अंदर क्या क्या फॉलो करना, नहीं आपके लाइफ के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब कि एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए मैं मार्केट जाता हूँ, मैं भैया 4 क्या बोलता हूँ 4 मैंने पेन ले लिया और प्लस 2 मैंने बुक ले लिया। अब मैंने इसका जो दिया पे किया, 10 रुपये पे किया, तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहेगा कि नहीं भैया मैंने 4 बुक तो लिया ही लिया, मैंने और भी चीज़ें खरीदी। क्या खरीदी? मैंने 15 पेन और ले लिया। अब मैंने क्या क्या 6 बुक ले लिया। अब मेरे को मिल रहा है 30 रुपये में। क्या मिल रहा है? अब मेरे को इतनी 15 पेन और 6 बुक मुझको मिल रहा है 30 रुपये में। अब जरा वही बताइए भैया कि पेन और बुक का कीमत क्या है, पेन और बुक का रेट क्या है। तो यही क्या है का वर्ड प्रॉब्लम है। जब आपका पहला सेक्शन स्ट्रांग होगा तभी इस चीज़ को आप कर पाएंगे। अब आपका जो प्रैक्टिस सेट शुरू होगा तो उसमें कुछ सिखाया जाएगा कि भैया पहले कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत ईजी होता है यार, जान लो। अब एक क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर का तो पक्का आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। अगर मान लीजिए कि इसमें कॉन्स्टिटेंसी की बात कर देगी तो 2 और ऐड कर लो, 6 नंबर। अब देखिए आपको, अब देखिए इतना सिंपल इजी चैप्टर, 4 टॉपिक दिया, 4 टॉपिक से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। और इस 4 क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, मुश्किल 2-3 घंटा केवल आपको एक वीडियो देखिए, 2 वीडियो देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको आराम से 6 नंबर या 6 नंबर आपको स्कोर हो जाएंगे। 6 नंबर आपको जेब में आ गए। जरा चेक करो भैया जेब में 6 नंबर है कि नहीं, है ना? अब मिला कि नहीं मिला? 6 नंबर आपको पक्का मिलेगा यार, कोई डाउट ही नहीं यहाँ से। आए पक्का क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल भी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है, तो नंबर कहाँ से क्वेश्चन कहाँ देगा? यहीं से क्वेश्चन देगा ना। इसको क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग कर लेते यार? 90+ नंबर पक्का आ जाएगा, 90% पक्का आ जाएगा। और 90% कैसे आएगा मैंने इसको डिस्क्राइब किया अपने पहले लेक्चर के अंदर। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर हाई स्कूल बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड बच्चों के लिए। तो इतने टाइप के क्वेश्चन भैया आपके एग्जाम में बनेंगे और आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इतने टाइप के क्वेश्चन, हर एक टाइप से कम 10-15 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे आने वाले अगले वीडियो में, या अगले वीडियो आप कह सकते हैं कि जब इसकी सीरीज स्टार्ट होगी तब। अभी तो हम कॉन्सेप्ट पे ही फोकस कर रहे हैं कि पहला कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर अपना बुक कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम काफ़ी है। मार्च में पेपर होने वाला ना, आई होप कि मार्च या अप्रैल में पेपर स्टार्ट होगा। तो अभी आप क्या करें कि इसको देख करके अपना कंटेंट जो एग्जाम्पल दिया देखिए, अपना जो चीज़ें नहीं आती हैं उसको पूछिए हमसे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फाइनली हमारा जो पेयर और क्या बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का चैप्टर खत्म होता है। यहीं पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए बहुत ही सिंपल वे में, आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, थाल में परोस दिया है। अब उस थाल में परोसे हुए खाने को कैसे खाना है आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको आराम से खाएंगे कि इसको बहुत अच्छी तरीके से खाएंगे, हर एक पॉइंट का स्वाद ले लेकर खाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलिए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण आपको पढ़ना है, वो द्विघात समीकरण पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है कि अगर मेरे पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए, अगर मेरे पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे इसको रिकग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा आता है कि इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है। तो हम जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि ax² bs + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ 2 डिग्री पॉलिनोमियल
इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूँ, बाइनोमियल बोल सकता हूँ, 2 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकता हूँ। तो पहला नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्या होगा, बाइनोमियल। थर्ड क्या होगा, 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। जिसको आप 3 नामों से भैया जान सकते हो, हिंदी में बोल सकता हूँ द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अब देखिए सबसे बड़ी बात, हमने लीनियर इक्वेशन में सीखा था कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। सेम कहानी यहाँ पर भी रिपीट होगी। क्या सेम कहानी यहाँ पर भी रिपीट होगी भैया, कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं डेरिवेशन नहीं करना, तो आपके लिए भैया एक ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मसूत्र कह सकते हैं या वरदान कह सकते हो मैथमेटिक का, श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य लॉ, जो कि बहुत ही फेमस है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलीव करते हैं, साइंस बैकग्राउंड में इंटरफेयर करते हैं या उससे जुड़े हुए हैं, तो आपको श्रीधराचार्य नियम के बारे में जरूर पता होगा। नहीं पता है तो हम बताएंगे आज आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है, श्रीधराचार्य जी के पास था। क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर बी प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पर ध्यान देना बाबू कि जो यहाँ पर ए बी सी लिखा गया है, ए बी सी जो बाबू है, ये भैया आपका रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर होगा। इट मीन्स यहाँ पर रूट वाला भी क्वेश्चन बन सकता है, पॉइंट वाला भी क्वेश्चन बन सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर आ गया ना। रियल के अंदर भाई पूरी बॉन्डिंग होती है ना, क्योंकि सबका बाबू रियल। ठीक है, ध्यान देना। अब श्रीधराचार्य के माध्यम से हम चला, कुछ भी हो, रियल पीएल कुछ भी हो, डोंट केयर यार। जब बापा ने दे दिया है धराचार्य को, तब फिर हमें कौन टेंशन लेने का। हम लिखेंगे भैया एक्स बराबर होता है बाबू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस इन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। सबको याद होगा, क्यों है कि नहीं है, बस यही है। पहला टाइप भी यही है कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी रहेगी या इस इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। इसकी मदद से एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब यहाँ पर भाई बी सी ए क्या है तो पता है आपको। जो इक्वेशन दिया रहेगा भैया, जिसको हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट या गुणांक ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को बोलते हैं एक्स का कॉफिशिएंट, इट मीन्स एक्स का गुणांक, सी भाई कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू को कंपेयर करके निकाल लेंगे और हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया है कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे बाबू, पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन लिखा गया स्टैंडर्ड वाला, ठीक है, इसके नीचे जस्ट कॉपी कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब फिर क्या करेंगे बाबू, यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, ए बी सी की वैल्यू देखिए, दिख रहा है तो हमको दिख रहा है ए इक्वल टू क्या आ रहा है 3, बी इक्वल टू क्या आ रहा है 4, सी इक्वल टू क्या आ रहा है 5। हमको ए बी सी की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई हमको भैया, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, इसी वैल्यू को इसमें पुट कर दो, खत्म, कहाँ हो गया, आपको अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा मेथड। ठीक है, अच्छी चीज़ बताओ आप लोग। मैंने आपको अगले वीडियो, अगर आपने अगला वीडियो देखा होगा तो मैंने यानी कि जो लीनियर इक्वेशन का है, तो उसमें आपको बताया गया था कि यार कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, पहला यानी कि इसका क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसी को पता है, कमेंट में लिखो। चलिए ठीक है, हम बताते हैं। आपको बताया गया था बाबू कि आपका लीनियर इक्वेशन होता है, दिस द रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। क्या स्ट्रेट लाइन भी सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। और जो का भैया पॉलिनोमियल यानी कि जो आपका क्वाड्रेटिक होता है, बाइनोमियल होता है, या पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कह सकते हो कि कोई मान लो ग्राफ है, फंक्शन है, मान लो यही है, पहले आता गिरता फिर उड़ता, फिर गिरता उड़ता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में पैराबोला या परवलय बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग पैराबोला बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बाबू, पैराबोला होता है। या चांद बोल सकते हो, आधा चांद, उल्टा चांद,
या कॉन्वेक्स कॉनकेव का भी फॉर्म बनता है, तो इसको कई सारे नाम हम दे सकते हैं जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला टाइप क्या कहता है कि आपको पहला टाइप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। और ध्यान देना बाबू कि यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस इन रूट ऑफ द बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, यहाँ पर आपको दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव वाला वैल्यू, एक सेकेंड वाला वैल्यू। तो आपका वो एग्जाम्पल क्लियर हो गया, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि आपको इसके माध्यम से दो रूट मिलेंगे। दो रूट मतलब क्या, एक रूट होगा अल्फा और एक रूट होगा बीटा। क्या होगा, एक रूट होगा अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ नीचे। तो अल्फा का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस इन रूट ऑफ 4, सॉरी एक काम करता हूँ मैं, देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो 4bc आपको लिखा गया है बाबू, ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो लिखा गया है बी स्क्वायर 4ac, ये जो होता है ना, क्या होता है, ये डी स्क्वायर के बराबर होता है, या हम इसको बोल सकते हैं रूट लगा दे तो डी। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भैया डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, या विविधकर बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं भैया, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं या विविधकर बोलते हैं हिंदी में। ये इसका क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बाबू, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग इसके नेचर को जानते हैं कि यह किस तरह का नेचर होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम डी तो लिखेंगे यहाँ पर भैया, क्या डी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भैया डी अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस डी अपॉन 2a। अब देखिए जरा, ये आपकी अल्फा की वैल्यू है और ये आपकी बीटा की वैल्यू है। अगर मैं मान लो बाई चांस, गुड लक, मेरा अच्छा दिन गया, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। जोड़ो तो माइनस बी है, डी कैंसिल हो जाएगा एंड 2a तो हमको मिल रहा है माइनस, यानी कि अगर मैं मान लो कभी भी करता हूँ किसी भी रूटों का, तो अगर मैं रूटों को जोड़ दूँ आपस में तो हमको मिल रहा है -2b अपॉन 2a। कट गया भैया, तुमको मिला -b अपॉन a। तो फार्मूला बना, क्या बना कि अल्फा प्लस बीटा अगर भी आपको मिल जाए तो क्या होता है, -b अपॉन a होता है। आपने क्या देखा, आपने क्या जाना कि अगर कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया है तो उसके जो दो रूट होंगे अगर मैं उनको आपस में जोड़ देता हूँ तो हमें क्या मिलता है, -b अपॉन, इट मीन्स माइनस गुणांक ऑफ x अपॉन गुणांक ऑफ a, एक्स स्क्वायर सॉरी। तो इसको हम लिखेंगे हिंदी में क्या लिखेंगे कि गुणांक ऑफ x अपॉन गुणांक ऑफ x स्क्वायर, या कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x अपॉन x स्क्वायर। चलिए हमने भाई जोड़ दिया, अच्छी बात है, हमने क्या किया, जोड़ दिया, अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं भैया कि अगर मान लीजिए मैं इसका मल्टीपल कर दूं, क्या कर दूं, मैं मान लो इसका मैं मल्टीपल कर देता हूँ, तो मैं मिटा दूँ, जगह नहीं मेरे पास है, मिटाऊँ, चलो हमें ले दो, पकड़ देता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि मैंने क्या किया भैया, मल्टीपल कर दिया, शुद्ध भाषा मल्टीपल मैंने कर दिया, अल्फा इंटू बीटा। चलिए यहाँ पर आते हैं, तो वो दिख रहा है डी माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा, यानी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होता है, इसको मल्टीपल करोगे आपस में तो कुछ ना कुछ मिलेगा। जो हम फाइनेंस देखते हैं तो हमको मिलता है सी अपॉन ए मिलता है, ठीक है, सी अपॉन ए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डी की वैल्यू को रखोगे तो थोड़ा दिक्कत पड़ जाओगे, इसको बी रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक, इतनी मैंने बात कर ली, चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब बाई चांस मान लो मैं इसको भाग दे दूँ, अल्फा अपॉन बीटा कर दूँ, तब क्या आएगा 2, तो सिंपल सा काम आपको मिल जाएगा, एक कैंसिल -b। चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ, यहाँ पर भाग कर लोगे ना, करोगे कैंसिल हो जाएगा, तो -b अपॉन डी, मैं माइनस कॉमन लूँगा तो हमको मिलेगा कितना भाई, d माइनस बी, यहाँ माइनस कॉमन ले तो b प्लस डी, यानी कि कहने की बात क्या है, d माइनस बी अपॉन, अब माइनस कॉमन ले लूँगा तो d प्लस बी मिलेगा, अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, घटा देंगे तो घटाने के बाद कोई कुछ नहीं होने वाला है, पॉजिटिव। चलिए भी निकाल लेता हूँ मैं, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस डी प्लस माइनस प्लस है, तो प्लस ये भी कट जाएगा एंड डी प्लस, तो 2d अपॉन 2a, तो यहाँ पर को मिल जाएगा d अपॉन a। तो भाई देखिए आपके बुक में जो दिया गया है प्लस अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, तो इसको तो भैया माइंड में रखना है। जो मैंने आपको एक्सटर्नल बताया दो चीज़ें, अल्फा अपॉन बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, इसको आपको यहाँ पर रखना है।
यानी थोड़ा जो छोटा वाला दिमाग नहीं वहाँ पर रखना, बड़े वाले दिमाग में आपको इसको स्टोर करना, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। कभी आपको इससे कोई बताएगा नहीं, बट हाँ बाई चांस हमको मिलता है। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा। सपोज करें कि आप क्वेश्चन आ गया, अब इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लेना, पॉज कर वीडियो, मिटा रहा हूँ। सपोज करें क्वेश्चन आपको आ गया भैया कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे दिख रहा अल्फा अपन बीटा यहाँ पर दिया साफ साफ, फटाफट फटाफट उसको रखेंगे, पहले डी निकालेंगे या फटाफट सॉल्व कर देंगे, या एक तरीका और क्रॉस मल्टीपल कर दो भाई, सबसे आसान, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो हमको मिलेगा भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये कैंसिल हो गया तो अल्फा प्लस बीटा बाई होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2, हमने पुट कर दिया वैल्यू, पुट हमने वैल्यू किया कि हमें क्या मिलेगा, तो हमको मिल रहा है। देखिए हम लोग बात ये कर रहे थे बाबू कि जो हम लोग बात कर लिए थे कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा बाई बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, तो मैंने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। अल्फा प्लस बीटा जो हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भैया सी अपॉन ए होता है, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है डी अपॉन ए होता है, एंड अल्फा अपॉन बीटा क्या होता है शायद माइनस, सॉरी क्या था, हाँ डी माइनस बी अपॉन माइनस डी प्लस बी होता है। ये आपको इतनी चीज़ें बताई गई थी आपको, ठीक है। अब हम देखिए हम कोई क्वेश्चन भी कर रहे थे कि मान लीजिए कि हमारे पास अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा आ जाए, तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास आइडेंटिटीज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, तो हमको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, कि ये हम कह सकते हैं भैया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन, फिर क्रॉस कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन माइनस 2 कैंसिल हो गया ना इससे। अब क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना था भाई माइनस, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए माइनस 2, ए से कैंसिल हो गया, फिर हमारा क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 2, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन ए सी। ये हमारा वैल्यू किसका आया, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू आई। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करनी है अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल कर। अब यहाँ पर अल्फा बीटा कहाँ से मिलेगा आपको, तो मैंने आपको पहले बता दिया बाबू कि भैया जो आपका अल्फा बीटा की वैल्यू होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या आगे चल करके कि आगे भाई क्या होगा। अब जब आपके पास अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास पता है, तो फिर अगला आपका काम होगा इक्वेशन फॉर्म करना, इट मीन्स उल्टा काम करना है आपको। सपोज करिए अभी तक आपने क्या किया बाबू कि आपको एक इक्वेशन दिया था, क्या कौन सा इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, ठीक है। और आपने क्या किया, रूट की वैल्यू निकाली। अब क्या करना कि आपको रूट दिया गया है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होगा, तो यही मेरा क्या होगा टाइप 3 होगा। क्या होगा टाइप 3। तो टाइप 3 के अंदर बाबू क्या है मेरा मैटर कि आपको रूट अल्फा इंटू बीटा देगा और कहेगा भैया कि आप इसका रूट स्क्वायर नहीं निकालना आपको, अब तुमको उसका उल्टा काम करना है। इट मीन्स कि आपको इसका स्क्वायर निकालना। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, अगर मान लो मेरे पास एक रूट 3 है, एक रूट 4 है, अब मैं कहूँ कि भैया इसका आप बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो आपके पास सिंपल फार्मूला क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही क्या होता है हमारा जनरल फॉर्म होता है भैया किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम क्या करेंगे 3 4 7 होता है, 7 पुट कर दिया, 4 3 12, लो हो गया आंसर फाइनली। तो आप इतना समझ गए होंगे चीज़ों को कि देखो यार बहुत टिपिकल नहीं, बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा बहुत ही मद्देनजर से, अगर मान लीजिए कभी भी आपको दिख जाए इरेशनल दिख जाए, मान लो कि एक्स की वैल्यू मिल जाए हमको 7 - 4 4, 7 मानिए अल्फा मान लो सपोज करो कि अल्फा को ए मिल गया, अब बीटा मिल गया भैया क्या 7 + 4।
अगर कभी भी आपको दिख जाए a प्लस ए माइनस रूट बी, तो आपका नेक्स्ट रूट a प्लस रूट बी होगा। क्या होगा? अगर आपको एक रूट दिख जाए a प्लस या a माइनस रूट 7 दिख जाए, रूट b दिखता है, तो बीटा तब क्या होगा? a प्लस रूट b होगा। ये फिक्स है, ये गारंटेड है, इसको कोई मना नहीं कर सकता है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि क्या कर कभी भी आपको रूट निकालने के लिए एक रूट दे देगा, एक रूट निकालने के लिए बोलता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, एक रूट हमारा पता है भाई नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला, पढ़ते लिख देंगे पॉजिटिव कर देंगे हम। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रूट पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको 3 टाइप के डिस्कस कर दिया। पहला टाइप क्या था मेरा कि यहाँ पर आपको एक्स के वैल्यू यानी कि रूट निकालना था। सेकंड में क्या था कि रूट के साथ खेलना था, प्ले करना था आपको। एंड थर्ड में क्या किया, आपको रूट की हेल्प से भैया आपको इक्वेशन निकालना था। अब बात कर लेते हैं चौथे टाइप की, जिसमें आपको बताना होगा नेचर ऑफ रूट। क्या होता है नेचर ऑफ रूट? तो नेचर ऑफ रूट को मैंने बता दिया क्या भाई, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। सारा गेम हमारा डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट के बारे में हमको ध्यान वहीं पर लगाना है भाई। तो भाई डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, पहला चीज हम जानते हैं भैया, इन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये पता है भैया कहाँ से मिलता है हमको, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 मिलता है। तो यहाँ से हमको भाई डिस्क्रिमिनेंट मिलता है बाय धाराचार नियम, हमने निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि डी की वैल्यू ग्रेटर आ जाए, पहला चीज पॉसिबल है ना। सेकंड पॉसिबल क्या है कि डी बराबर 0 आ जाए। थर्ड पॉसिबल क्या कह भैया कि डी क्या हो जाए, छोटा हो जाए 0 से, ठीक है। तब यहाँ ध्यान देना बाबू कि अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कभी भी डी की वैल्यू 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव बताता है, तो जो रूट होगा, रूट इज ऑलवेज रियल एंड यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है, आपको फिक्स वैल्यू मिलेगी, एक अद्वितीय हल मिलेगा, ठीक है, जो कि उसी क्वेश्चन के लिए ही होगा। सेकंड क्या था, अगर माने डी बराबर 0, तो यहाँ पर भी रूट क्या होगा, रूट इज सेम एंड रियल, ठीक। थर्ड में नेगेटिव भाई है, तो नेगेटिव मतलब कि रूट इज नॉट एग्जिस्ट, रूट इज नॉट एग्जिस्ट एंड नो रियल, नो रियल। तो यही आपका क्या है, नेचर ऑफ रूट होता है। कॉन्सेप्ट का क्या नाम भाई है, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। तो इससे भी आपका भैया 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपसे कहा सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हल करो और नेचर बताओ किसका रूट क्या होगा, तो वहां पर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ये। तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इजी है, ABC निकालो, पुट कर दो, सॉल्व कर लो, खत्म कहानी, ठीक है, बहुत इजी है। और फिर इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है टाइप 5। वहां पर क्या होगा बाबू, वर्ड प्रॉब्लम। एक लंबी सी स्टोरी दी रहेगी 2-3 लाइन की, और उसको कन्वर्ट करना है आपको क्वाड्रेटिक में और सॉल्व करना है। बस यही आपका क्या है, कंप्लीट सिलेबस है। अब फिर मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हमारा एग्जाम पैटर्न यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर में हमारे 5 टाइप पढ़े हैं। तो 5 टाइप कौन कौन से हैं, चलिए बात कर लेते हैं फटाफट हम लोग। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि चीज़ें कंप्लीट करनी है और ढंग से कंप्लीट करनी है, नहीं कि बस उड़ा उड़ा के बस ऊपर से बोल दूँ। तो पहला टाइप 1 क्या होगा भाई, टाइप 1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइप 2 में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा पे बेस। टाइप 3 में क्या होगा, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड टाइप 4 क्या होगा बाबू, इसमें क्या होता है, नेचर ऑफ रूट। एंड टाइप 5 में क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स। ध्यान देना, यहाँ से आपको 4 नंबर, यहाँ से आपको 4 नंबर, यहाँ से आपको 2 नंबर, यहाँ से 3 नंबर, यहाँ से 5 नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इतने नंबर के। तो यहाँ से आपको कंप्लीटली 7 से 8 नंबर या 10 भी मिल सकता है, जो कि आपके
जेब के अंदर आ चुका है, आपके पॉकेट के अंदर आ चुका है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इतना ही आपका क्या है सिलेबस है। इसी प्रकार आपका एक चैप्टर ख़त्म होता है। और फिर लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाए पहले। और बेल घंटी, जो घंटी बगल में बना होता है सब्सक्राइब बटन को, उसको दबा दीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।